ये सीरीज का भाग 3 है। हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमारी संदेशों की श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान कि हम मसीह में कौन हैं। इसे सुनकर आप आशीष पाइए। आज हम अपने संदेशों की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। मसीह में हमारी पहचान के बारे में हमने 2 हफ्तों पहले इसे शुरू किया और अभी भी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है इस शिक्षा में, और हमें यहाँ समझना है कि हमारी पहचान क्या है, हमारी विरासत क्या है और हमें कैसे जीना है, मसीह में हमें कैसे जीना है। इस प्रकाशन का जो महत्व है उसे हम ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की हर एक संतान यानी हर एक विश्वासी वो अगर इस प्रकाशन को स्वीकार कर ले और इसे समझ लेता है कि हम मसीह में कौन है, मसीह में हमारी पहचान क्या है, हमारी विरासत क्या है और कैसे हम अपना जीवन जिए, यानी मसीह में हम कैसे जीते जाएं। मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत सी समस्याओं को हल करेगा जो लोगों के जीवन में आती हैं, चाहे ये हमारे आत्मचित्र से हो या आत्मसम्मान से हो, या किस तरह से हम अपने जीवन में साहस और हिम्मत पा सकते हैं, कैसे हम चुनौतियों का सामना करें, कैसे हम परिस्थितियों से निपटें, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालें। इन सभी बातों में लोगों को कश्मकश होती है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक ऐसे क्षेत्रों में हम इससे निपटेंगे केवल इस प्रकाशन और सच्चाई को समझने के द्वारा और इसे जीने के द्वारा। ये बहुत सी समस्याओं को हल करेगा। ये शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, और इसलिए हम इसे बार बार देखते जाते हैं। नए ताज़े रूप में हम इसकी गहराई में चले जाते हैं, इसे और अच्छे से समझते हैं और बेहतर रूप में सिखाते हैं कि कैसे वैसा जीवन जिए। और इसलिए हमारे साथ में बने रहिए। आप इस सीरीज को लीजिए, संदेश को सुनिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार आप इसे सुनते जाएं। ये संदेश और ये वचन आपके दिल में उतरते जाएं और मसीह में अपनी पहचान के द्वारा जीना सीखें। आज हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। हम चर्चा करेंगे कि हम धर्मी ठहराए गए, हमें धर्मी बनाया गया है मसीह यीशु में। बहुत से विश्वासियों को इसमें मुश्किल होती है। आज जो हम सुनने वाले हैं यह हमें आज़ाद होने में मदद करेगा और यह हमें सिखाएगा कि हमें कैसे जीना चाहिए मसीह में हमारी इस नई पहचान के द्वारा। तो अभी आइए हम वचनों में देखते हैं। एक एक वचन देखकर हम इस सच्चाई में उभरते जाएंगे, ताकि जब ये सच में हमारे दिल और मन में स्थापित हो जाए एक बार सदा के लिए। तो आइए वचनों का अध्ययन करते हुए हमारे साथ बने रहिए। हम इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 से शुरू करते हैं और पौलुस यहाँ पर लिखता है, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है। इफिसियों 1:4 में पौलुस कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाएं। किसमें? प्रेम में। सुनिए, यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ये किया है। उसने हमें चुन लिया। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसने मसीह में चुन लिया। इस सीरीज का यही तो शीर्षक है कि हम मसीह में कौन है। उसने हमें उसमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति के पहले से, ताकि हम पवित्र हो जाए। अगले रविवार इसका अध्ययन करेंगे। पवित्र बनाया, ये कहता है कि हमें पवित्र बनना है और प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इन शब्दों को देखिए, निर्दोष हो। तो परमेश्वर आपको कैसा देखते हैं? जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसमें कोई दोष नहीं है। निर्दोष होने का मतलब है कि उसमें कोई दोष नहीं है, कि निर्दोष हो, जिनमें कोई दोष ना हो, निर्दोष और निष्कलंक हो। परमेश्वर हमें ऐसे ही देखते हैं। देखिए, इसके बारे में ऐसे बहुत से वचन हैं। मैंने आपको बताया कुलुसियों अध्याय 1 वचन 22, यहाँ पर यह बताता है कि क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया है। हम परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किए गए हैं। केवल इतना ही नहीं कहता कि हम निष्कलंक हैं, पर यह भी कहता है कि हम निर्दोष हैं। अब ये जो शब्द है निर्दोष बनाकर, यानी अगर दूसरे अनुवाद में देखा जाए तो ये कहता है जिन पर दोष नहीं है, जिन पर कोई आरोप नहीं है, जो मासूम हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ें नहीं जिसके द्वारा उसके सामने दोषी ठहरे। निर्दोष बिना आरोप के, यानी देखिए हम निष्कलंक हैं और निर्दोष भी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम पर दोष नहीं है। मसीह ने हमारे लिए जो किया और हम मसीह में हैं इसके कारण ही, और यही तो हमें स्वीकार करना सीखना होगा। अब गौर से सुनिए, यानी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये बात समझनी ही होगी कि हम उसके सामने प्रेम में केवल निर्दोष और पवित्र ही नहीं हैं,
लेकिन साथ ही हमें प्रिय में स्वीकार किया गया है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 6 कहता है, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। तो ये जो प्रिय है ये तो मसीह यीशु हैं, और पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, यानी मसीह में, उस प्रिय में हमें तो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया है। उसने हमें स्वीकार किया है। उसने हमें स्वीकार किया मतलब उसने हमें बड़ा विशेष आदर दिया है कि हम पर बड़ी कृपा हो, कि हम अनुग्रह से ढांके जाए, कि कृपा से घिरे रहें और आशीष का आदर पाएं। यही तो इसका अर्थ है कि उसने हमें स्वीकार किया, उसने हम पर बड़ी कृपा की है, उसने हमें ढांके रखा है, कृपा से हमें ढाका और आशीषों से आदर दिया है। परमेश्वर ने हमें बड़े रूप में स्वीकारा है। हम तो उसके अनुग्रह को प्राप्त किए हैं, जैसे एक अनुवाद कहता है। ये कहता है, यानी देखिए, हमें इस बात को इस तरह से समझना होगा कि पिता ऐसे मुझे देखते हैं। तो आइए एक साथ इसे जोर से कहें, पिता आपका धन्यवाद कि मसीह में मुझे बड़ा आदर दिया गया है, मुझ पर बड़ी कृपा हुई है, मैं अनुग्रह से ढका हूँ, कृपा से घिरा हूँ, आशीष का आदर पाया और अनुग्रह पाने का पात्र हूँ। हम यही हैं। और देखिए, मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए यही दिया है, हमें स्वीकार किया गया है उस प्रिय में। आपसे नफरत नहीं की गई। मसीह में परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप पर दोष नहीं लगाया। मसीह में परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया, आप शर्मिंदा नहीं हुए। मसीह में परमेश्वर ने आपको आदर दिया, आप पर दोष नहीं लगाया। मसीह में परमेश्वर की कृपा आप पर हुई। तो परमेश्वर के सामने इस तरह से हम खड़े हैं। परमेश्वर हमें ऐसे देखते हैं और हमें इस पहचान को स्वीकार करना सीखना होगा। देखिए, ये तो दुख की बात है। बहुत से लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए, खास करके जो हमारी विचारधारा जो बहुत ही धार्मिक रूप की हैं, अब कुछ लोग यहाँ पर खुद को दुख देना शुरू कर देते हैं, यानी खुद पर वो दुख दर्द लाते हैं। अब आप स्वाभाविक रूप में इसे देख सकते हैं कि लोग खुद पर ऐसे कोड़े मारते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर की ओर से हम कृपा पाएंगे, प्रभु से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और दुख की बात है कि कुछ लोग भावनात्मक रूप में इसे करने की कोशिश करते, वो खुद को ताड़ना देना चाहते हैं भावनात्मक रूप में। वो तो बस खुद को भीतर से जांचना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पर खुद को भीतर से जांचने की इस सारी क्रिया में उन्हें पसंद है कि वो खुद पर दोष लगाए, खुद को अयोग्य देखें, और ये उन्हें झूठी आत्मिकता का वहम देता है। यानी वो सोचते हैं, ठीक है, अब प्रभु स्वीकार करेंगे क्योंकि मैंने खुद को बहुत दंड दिया है, मैंने खुद को बताया कि मैं कितना अयोग्य हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। देखिए, ये ऐसा करना बहुत ही गलत है। ये तो सच में एक धार्मिक बंधन है जो लोगों के जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपको इससे छुड़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पर आए जहाँ पर वचन की सच्चाई स्वीकार करें। वचन की सच्चाई कहती है, आप तो निर्दोष हैं, आप निष्कलंक हैं और परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार किए गए हैं क्योंकि आप मसीह में हैं। और इसीलिए अब ज़रूरत नहीं कि आप खुद को इस तरह से ताड़ना दें, इस तरह से खुद को भावनात्मक रूप में कम समझें और आप ये सोचते हैं कि आपको परमेश्वर से कुछ मिलेगा। ऐसा करना बंद कीजिए। वचन की सच्चाई को स्वीकार कीजिए। हमें समझना होगा कि हम धोए गए हैं, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। बहुत अच्छा वचन है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 से 11 तक। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासी को लिखता है। वो उनसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और वो कहता है, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न पुरुषगामी, न ही सदोमी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखिए वचन 11 में, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। मतलब ये उनका भूतकाल था, अभी वो वैसे नहीं हैं, वो पहले ऐसे थे। कहता है, देखो ये तुम्हारा भूतकाल है। यानी लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से वहाँ पर आए थे। और अगर आपको याद होगा, कुरिन्थियों उस समय का पाप का बड़ा शहर था। तो वो कहता है, तुम में से कुछ लोग ऐसे ही थे। फिर कहता है, परंतु तुम धोए गए हो, तुम पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए हैं, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। वो कहता है, वो तुम्हारा भूतकाल था, तुम पहले वैसे थे, लेकिन अभी तुम अलग हो, अब तुम धोए गए हो। इसका मतलब सारी जो गंदगी है ये हटा दी गई है, वो चली गई है और आपको धोया गया है।
और आप पवित्र किए गए, इसका मतलब आपको प्रभु के लिए अलग किया है। हम परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए, इस पर अगले रविवार हम चर्चा करेंगे। आप शुद्ध किए गए, और ये कहता है आप धर्मी ठहराए गए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं इस पर जोर दूंगा कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराए जाने का मतलब यानी ऐसे बनाए गए हैं, मतलब सारे दोषों से आज़ाद किए गए। मतलब आप पर कोई दोष नहीं, आप धर्मी ठहराए गए, पूरी तरह छुड़ाए गए, सारे दोष हटा दिए गए हैं, सारे आरोप हटा दिए गए, आप पर कोई दोष नहीं, आप धर्मी ठहराए गए। देखिए, नए नियम में इस तरह के दो शब्द हैं, धर्मी ठहराए गए, और साथ ही आप पढ़ेंगे कि आपको धर्मी बनाया गया, यानी धर्मी। अब यहाँ पर जो शब्द है धर्मी, ठहराए गए, बनाए गए, एक ही ग्रीक शब्द से हैं और इसलिए इनका एक ही अर्थ होता है। धर्मी ठहराए गए, इसका मतलब है कि आपको धर्मी बनाया गया है। इसका मतलब आप परमेश्वर के सामने सही रूप में खड़े हैं और अभी आप पर कोई दोष नहीं है, आपका कोई भी न्याय नहीं होगा। तो जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका समानार्थी शब्द होगा धर्मी ठहराए गए, धर्मी बनाए गए। इसका यही अर्थ है, आपको ऐसे बनाया गया जैसे कि मानो आपने कभी पाप नहीं किया। कल्पना कर सकते, पौलुस इन विश्वासियों से कहता है कि तुम लोगों ने, जी हाँ, मैं जानता हूँ कि भूतकाल कैसा था, लेकिन अभी सब कुछ साफ किया गया है। तुम तो पवित्र हो और तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम्हें धर्मी बनाया गया है, ऐसे बनाए गए हैं जैसे कभी पाप नहीं किया हो। यीशु मसीह में कितनी अद्भुत सच्चाई है, और ये भी हमारे लिए सही है। आप जान लीजिए कि वचन के अनुसार मसीह में आप धोए गए हैं, आप धर्मी ठहराए गए हैं, आपको धर्मी बनाया गया है, और आपको ऐसा बनाया गया जैसे कि आपका भूतकाल तो दूर चला गया, और आज आपकी बस यही तो पहचान है प्रभु यीशु मसीह में। और आपको और मुझे इसे स्वीकार करना है, कहना है प्रभु मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ये मैं हूँ, वचन ये कहता है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूँगा, इसे ले लेता हूँ। अब मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, वो है जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, उसने हमें धर्मी बनाया, तो उसने हमें अपनी खुद की धार्मिकता दे दी है। इसका मतलब हम तो परमेश्वर की धार्मिकता है और हमें धर्मी बनाया गया है उस धार्मिकता से जो स्वयं परमेश्वर से आती है। अब अगर आप इसे किस तरह से कल्पना करना चाहते हैं, यानी परमेश्वर की जो धार्मिकता है, यानी ये तो शुद्ध होने की दशा है जहाँ पर हम निर्दोष हो, हमें कोई गलती ना हो। इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे उसने श्वेत वस्त्र पहने हैं और फिर उसने हमें वही वस्त्र पहनने के लिए दिए हैं, कोई दूसरा वस्त्र नहीं, कोई अलग वस्त्र नहीं, कुछ और नहीं, लेकिन वही वस्त्र जो उसने पहने हैं उसे आपको पहनाए, हम सबको पहनाए। या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता तो ऐसी है, ये तो पूरी तरह से शुद्ध है, उसके स्वभाव की विशेषता है जिसमें कोई दोष नहीं है, उसके स्वभाव की विशेषता, और उसने वही बात उसे आप में और मुझ में डाल दी। इसलिए हम बन गए हैं परमेश्वर की धार्मिकता। मैं इस पर जोर दूंगा कि ये परमेश्वर की अपनी धार्मिकता है, कुछ और नहीं है, ये कोई दूसरे स्तर की नहीं है। इसके बारे में बहुत से वचन हैं, चलिए मैं जल्दी से कुछ वचन बताता हूँ। रोमियो 3:22, इसे ज़रा गौर से देखिए। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आई है, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। तो परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है, ये सबको दी गई है, और जो विश्वास करता है उन पर ये है। क्या दिया गया है? ये तो परमेश्वर की अपनी धार्मिकता है, ये उसकी निर्दोष होने की दशा है, उसका निर्दोष होने का स्वभाव तो सभी लोगों पर उंडेला गया जो उस पर विश्वास करते हैं। और देखिए 1 कुरिन्थियों 1:30, जिसे हमने कुछ हफ्तों पहले पढ़ा है, यह हमें बताता है कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और मसीह यीशु हमारे लिए परमेश्वर की धार्मिकता हो गया। मसीह वो खुद हमारी धार्मिकता है, वो जो पूरी तरह से धर्मी है, अब वो हमारी धार्मिकता हो गया है। और फिर 2 कुरिन्थियों 5:21, ये तो मसीह यीशु में बहुत ही विख्यात वचन है। ये कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।
हम बन जाएं। क्या परमेश्वर की धार्मिकता उसमें मसीह यीशु में, तो मसीह में आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने वो हमें दी है। अब इस बारे में सोचिए। और कोई तरीका नहीं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ में संगति रखें या गहरी नज़दीकी रखें या फिर संगति रखें किसी के भी साथ, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता से भरा होना चाहिए। तो एक ही मार्ग था कि परमेश्वर हमारे साथ संगति कर सके, और वो था कि वो हमें अपनी धार्मिकता दे दे। और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें ऐसी जगह पर रखा कि हम उसके साथ संगति कर सकें, क्योंकि हमारे पास उसकी अपनी धार्मिकता है। ये हम पर उंडेली गई है, ये हम पर पहनाई गई है, और इसीलिए आज हम परमेश्वर से संगति कर सकते हैं। और इसका आधार है कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, क्योंकि उसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाया है। तो आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं मसीह यीशु में। परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया, इसलिए आप परमेश्वर के साथ संगति और मित्रता रख सकते हैं, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं कि हम ऐसे पवित्र और धर्मी परमेश्वर से संगति रख सके। उसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाया। अब हमें एक बात याद रखनी, जिसके बारे में हम अंत में देखेंगे कि धार्मिकता यानी धार्मिकता के लिए 3 दृष्टिकोण हैं। जब हम धार्मिकता के बारे में कहते हैं तो हम कह रहे हैं सही रूप में खड़े होना, मतलब हम खड़े होंगे सही रूप में परमेश्वर के सामने। धार्मिकता का संबंध तो सही स्वभाव की विशेषता से है, मतलब आपका चरित्र यानी आप धर्मी व्यक्ति हैं। और धार्मिकता का संबंध सही व्यवहार से है, मतलब आप सही काम कर रहे हैं। यानी देखिए, जब हम धार्मिकता के बारे में कहते हैं, जो धार्मिकता हमें दी गई है उसमें ये तीनों दृष्टिकोण जुड़े होते हैं। आप जो धार्मिकता बने हैं उसने परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़े होना है, इसने आपको सही स्वभाव का व्यक्ति बनाया है, और ऐसा व्यक्ति जो सही काम करता है, इसके बारे में हम कुछ समय के बाद चर्चा करेंगे। अब ये धार्मिकता यानी देखिए, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर बस यही कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम में विश्वास हो। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे बहुत से वचन हैं, लेकिन एक वचन देखते हैं और हमारे सरमन नोट्स में, और ये सरमन नोट्स तो एक किताब का 2nd एडिशन है, ये हमारे पास पहले से ही है। इस किताब का नाम है कि हम मसीह में कौन है, लेकिन ये बहुत पहले लिखी गई थी, यानी कहिए सन 2002 या 3 में बहुत पहले लिखी गई, और मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ और उसका रिवाइज्ड या 2nd एडिशन बना रहा हूँ। तो ये सरमन नोट सच में उस किताब का भाग है जिसे हम अपग्रेड कर रहे हैं। आप ये सरमन नोट्स ले, क्योंकि इसमें बहुत से वचन हैं। छोटा संदेश रखने के लिए बस केवल 1 या 2 वचन बता रहा हूँ। हम शायद 3 घंटे बिता सकते हैं केवल इस शीर्षक पर। तो निश्चय ही सरमन नोट्स लीजिए, क्योंकि हर एक विषय पर हमने यहाँ पर बहुत से वचन बताए हैं। ये सच्चाई जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, धर्मी बनाए गए हैं। हम एक वचन देखेंगे, रोमियो 5:1 और 2। ये कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने क्रूस पर आपके लिए जो किया उस पर विश्वास किया, और परमेश्वर कहते हैं ये काफ़ी है, मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूँ, मैं तुम्हें धर्मी बनाता हूँ। देखिए, रोमी अध्याय 5 वचन 1 और 2 में हम धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए हमारे पास ये है, परमेश्वर के साथ मेल हुआ। देखिए, आप और मैं परमेश्वर से दुश्मनी में नहीं हैं, हम परमेश्वर से नहीं लड़ रहे हैं, परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो चुका है। फिर ये कहता है यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ, वचन 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई, कि परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। हम अनुग्रह की जगह पर हैं, अनुग्रह के स्थान में हैं, ऐसी जगह जहां प्रभु की महान कृपा है, और हमें परमेश्वर की महिमा की आशा में बहुत ही बड़ा आनंद मिलता है। एक और बात पर हमें जोर देना है, और वो है कि हम सेंत में तो उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। रोमियो 3:24 कहता है, उसके अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। तो यानी ये धर्मी ठहराया जाना, यानी हमें धर्मी बनाया गया है, ये विश्वास से है और अनुग्रह के द्वारा है। अब यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आस्था है वो हमें विवश करती है कि हम धर्मी
ठहराए जाने को अपने कामों के आधार पर देखें। हम इसे कमाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ करें तो परमेश्वर की दृष्टि में मैं स्वीकारा जाऊंगा। शायद मैं ज़्यादा प्रार्थना करूं या ज़्यादा पैसा दूं, या शायद मैं अगर ये सारे अच्छे काम करूं दूसरे लोगों के लिए तो वो मुझे परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकारनीय बनाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम सेत में धर्मी ठहराए गए हैं उसके अनुग्रह से। ये हमारे कामों के आधार पर नहीं है, वो जो काम हमने किए हैं, पर उसके अनुग्रह से है। तो हमें सीखना होगा कि हम इसे स्वीकार करें। अब हम भले काम करते हैं क्योंकि उसने हमें बदल दिया, उसने हमें धर्मी बनाया, इसलिए हम धार्मिकता के काम करते हैं। लेकिन हम धार्मिकता के काम इसलिए नहीं करते कि उसकी दृष्टि में धर्मी ठहराए जाए। हम इसे अपने कामों से कमाते नहीं, पर विश्वास से ले लेते हैं। वो हमें अपने अनुग्रह से देते हैं, इसलिए ये अनुग्रह से सेंत मेत में है। और परमेश्वर इसे इसी कारण से करते हैं क्योंकि उसने हमें धर्मी ठहराया और हमें अपने लहू से धर्मी बनाया है। इसका मतलब जो दाम यीशु ने चुकाया उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। जो दाम यीशु ने चुकाया है ये तो निश्चय ही बुनियाद है। और परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें धर्मी घोषित करता हूँ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्रूस पर जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। हमारे पाप उस पर लादे गए। हमारे पापों का दाम जो था, हमारे पापों का दंड उस पर डाला गया। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए दयासन बन गया। और इसलिए यीशु ने क्रूस पर जो हमारे लिए किया उसके कारण परमेश्वर हमारी ओर मुड़कर ये कहते हैं, अगर तुम में विश्वास है तो मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दृष्टि में धर्मी बनाता हूँ। यीशु ने जो दाम चुकाया और उसके लहू के कारण ही मैं सेत में तुम्हें अपना अनुग्रह देता हूँ, क्योंकि किसी ने उसका दाम चुकाया है। तो हम विश्वास से इसे लेते हैं। अब हम इसे समझ गए हैं कि हमें धर्मी ठहराया गया, धर्मी बनाया गया। तो आइए अंत में हम व्यवहारिक उपयोग की बातों पर चर्चा करें। तो विश्वासी के नाते इसका मेरे लिए क्या अर्थ है? देखिए, यह अद्भुत है कि हम सच्चाई को खोज निकालें, लेकिन ये सच्चाई कैसे बदल कर प्रतिदिन के उपयोग में आ सकती है। मैं ऐसी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है और हमें इसी तरह से जीना है, इस पहचान के साथ कि हम धर्मी ठहराए गए और धर्मी बनाए गए हैं। तो आप अपनी पहचान समझते हैं, परमेश्वर के सामने आप धर्मी हैं, आप धर्मी बनाए गए। अभी आप ऐसे हैं, आप उस प्रिय में स्वीकार किए गए हैं। अभी आप पापी नहीं हैं, आप अभी गंदे नहीं हैं, आप धोए गए हैं। अभी आप अयोग्य नहीं है, उसने आपका आदर किया, आप पर कृपा की है, आप पर अनुग्रह किया, आप पर आशीष दी है। यही आपकी पहचान है। आप इसे कैसे जीते, इसका आपके लिए क्या अर्थ है प्रतिदिन के जीवन में? मैं कुछ वचन में से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप पर दंड आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 ये बहुत ही परिचित वचन है। कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। चलिए, इस वचन को हम बाद में भी यहाँ पर देखेंगे। पहले भाग को देखते हैं। कोई दंड आज्ञा नहीं है उन पर जो यीशु मसीह में हैं। इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मसीह यीशु में आपके विरुद्ध में कोई दंड आज्ञा नहीं है। अगर आप ग्रीक में दंड आज्ञा इस शब्द को देखें तो इसका अर्थ है, यानी आपके विरुद्ध में कोई वाक्य नहीं है, आपके विरुद्ध में दंड आज्ञा नहीं, यानी आप दोषी हैं, इसके बारे में किसी तरह का न्याय नहीं, यानी आपके विरुद्ध में कोई भी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर आपके विरुद्ध में दंड की आज्ञा नहीं कहते हैं, यानी जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। इसे समझ लीजिए। आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो हर एक तरह के दोष भावना से, शर्म से, दंड आज्ञा से, दोषारोपण से आज़ाद हो, क्योंकि आपके विरुद्ध में कोई भी दंड आज्ञा नहीं है। सीखिए कि मैं उस प्रिय में स्वीकार किया गया हूँ, मैं उसके दृष्टि में धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़ा हूँ, मैंने उससे मेल मिलाप किया है, मैं इस अनुग्रह के स्थान पर हूँ, मुझ पर कृपा की गई है, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया और मैं उस प्रिय में बना हूँ। इसे स्वीकार करना सीखे। इसलिए रोमियो 8:33 कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। कौन आपके विरुद्ध में दोष का वाक्य लेकर आएगा? कौन ये कर सकता है? कौन ऐसा कुछ ला सकता है? क्यों? क्योंकि ये कहता है वो महान न्यायी, उसने आपको धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। वचन 34 कहता है, मसीह जो मरा, यानी जिसने आपका दाम चुकाया हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए, वो वहाँ पिता की दाहिनी ओर है, वो वहाँ पर है।
और इसलिए कोई भी आपके विरुद्ध में दोष नहीं लगा सकता है। कौन परमेश्वर के चुने हुए के विरुद्ध में दोष लगाएगा? देखिए, अब हमें ये समझना होगा कि ये सत्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यही तो शैतान का बड़ा हथियार है विश्वासियों के विरुद्ध में। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रकाशित वाक्य 12 वचन 10 और 11 कहता है, शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है और वो हमारा विरोध करता है, और इसलिए हमारे मन में वो विरोध के विचार लेकर आता है। परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता है, कहता है कि आप अयोग्य हैं, आप अयोग्य हैं, आप तो बस अजीब से व्यक्ति हैं, आप तो बस मिट्टी के कीड़े हैं, आप किसी भी भले काम के लायक नहीं, ओ आप तो बस गधे हैं। खैर, यीशु ने गधे की सवारी की, तो आप भी एक गधे हैं, आप कुछ नहीं। इस तरह वो दोष लगाता है। याद करो कल क्या किया था, 5 साल पहले क्या किया था, 10 साल पहले क्या किया। ये शैतान का हथियार है, दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता है। ये विचार आपके मन में बार बार आते हैं। ये आपको बताता है कि आप परमेश्वर के सामने अयोग्य हैं, आपको बताता है कि आप परमेश्वर के सामने अयोग्य है, और इसलिए बहुत से विश्वासी शैतान के झूठ में रहते हैं और वो इस दंड आज्ञा में रहते हैं। पर बाइबल कहती है कि कोई दंड आज्ञा नहीं है मसीह यीशु में आपके विरुद्ध में। और क्या होता है, ये शैतान की ओर से जो दोष लगाया गया है, उससे बहुत से विश्वासियों की क्षमता खत्म होती है। वो बस आत्मिक रीति से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लिए अयोग्य महसूस करते, प्रभु की सेवा के लिए अयोग्य, प्रार्थना के लिए अयोग्य। परमेश्वर जो चाहते हैं उसे नहीं कर पाते। ये शैतान की युक्ति है। मैं चाहता हूँ आप खड़े हो जाएं और कहें कि मेरे विरुद्ध में कोई भी दंडाज्ञा नहीं है, क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूँ। शैतान के झूठ का इनकार करें, आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, आज़ाद हो शैतान के सारे दोषों से। जानते हैं, आपके विरुद्ध में कोई भी कोर्ट केस नहीं है। शायद कुछ लोग इस बात से परिचित होंगे स्वर्ग के कोर्ट केस की शिक्षा से। मैं आपको बताऊं, आपके विरुद्ध में कोई भी कोर्ट केस नहीं है। यूहन्ना 16:11 में बाइबल कहती है कि क्रूस पर शैतान का न्याय किया, उसे दोषी ठहराया गया। आपको स्वर्ग के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं कि वहां पर केस लड़ें। वचन पर विश्वास कीजिए। बाइबल कहती है क्रूस पर सब कुछ निपट लिया गया है। क्रूस पर परमेश्वर ने शैतान को दोषी ठहराया, आपको धर्मी ठहराया। तो फिर कोर्ट में क्यों जाना है? ये खत्म हुई, आपको धर्मी ठहराया गया। सच्चाई स्वीकार करें। आपके विरुद्ध में कोई कोर्ट केस नहीं है। खुद के बचाव के लिए स्वर्ग के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। जिसने आपको धर्मी ठहराया वो आपको बचाएगा। आप उसके वचन के सत्य में बने रहें। अब दूसरी बात आप इसे समझ लीजिए। हमारे पास हियाव है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि हम धर्मी बनाए गए हैं। हम में हियाव है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए। इसके लिए एक वचन है इफिसियों 3:12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हमारे पास साहस और भरोसे के साथ उसके पास आने का अधिकार है। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरह से आएंगे? हियाव से और भरोसे के साथ, क्योंकि आप तो मसीह में हैं। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो बड़े साहस से उसके सामने जाए। प्रभु की उपस्थिति में आने का यही मार्ग है। क्यों? उसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाया। जो उस पर है वो हमें दिया गया है। यही हमें उसके पास आने में योग्य बनाता है। क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, इसलिए हियाव से जा सकते हैं। आपको वही धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जो उसके पास है, उसने आपको दिया है। इसलिए आप बड़े साहस से परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आप हियाव से मांगे। उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से आते हैं कि हम पर अनुग्रह हो, हम पर दया हो, कि ज़रूरत के समय हम पर दया और अनुग्रह हो। हम साहस से आते हैं और जानते हैं कि आपकी विनती को उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि आप उसकी धार्मिकता के आधार पर आते हैं। तो ये दूसरी बात है कि परमेश्वर के पास कैसे आते हैं, वो पूरी तरह बदल गया है। हम बड़े साहस से भरोसे के साथ आते हैं। हम ये कहते हुए नहीं आते, ओ प्रभु मैं अयोग्य पापी हूँ। आप ऐसे मत बोलिए, ये तो आपका भूतकाल था। आज आप कहिए, पिता धन्यवाद कि मैं आपकी धार्मिकता हूँ और आपके पास आ सकता हूँ। आप पिता है, मैं आपका पुत्र हूँ। आपने मुझे धार्मिकता के वस्त्र दिए। आप बड़े हियाव से भरोसे से आए। ये अहंकार नहीं है, ये तो नम्रता है। नम्रता से आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, बाइबल मेरे बारे में जो कहती है वो सच है। मसीह ने जो क्रूस पर मेरे लिए किया वो सच है। उसने काम पूरा किया, मुझे धर्मी ठहराया, मुझे धर्मी बनाया। तो नम्रता से मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं साहस से और भरोसे से जाता हूँ।
परमेश्वर के सिंहासन के पास। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्हें धर्मी ठहराया गया और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनाया गया, और इस आधार पर हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, हम धर्मी ठहराए गए हैं इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 5:17 में कि हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। रोमियो 5:17 को सुनते हैं। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। कि जो बहुतायत का अनुग्रह पाते हैं और धार्मिकता का वरदान पाते हैं वो जीवन में राज्य करेंगे। यहाँ इन दोनों बातों का फर्क बताता है। आदम के पाप ने हमें न्याय की जगह पर रख दिया है। उसने हमें पाप, शैतान और मृत्यु की अधीनता में ला लिया। यीशु मसीह आए और सिद्ध आज्ञाकारिता में जिए तो उसने हमें धर्मी ठहराए जाने या धर्मी बनाए जाने की जगह पर लाया। और ये वचन कहता है अनुग्रह धर्म रूपी वरदान हमने बहुतायत से पाया है, तो क्या होता है? अब हम जीवन में राज्य करते हैं। आदम ने हमें पाप, शैतान और मृत्यु के वश में किया। अब हमने धार्मिकता का वरदान प्राप्त किया है, इसलिए अब हम स्वामी हैं और हमारे पास पाप, शैतान और मृत्यु पर अधिकार है। आदम ने हमें जिनके वश में कर दिया था, अब हम उस पर राज्य करते हैं। तो इसे समझ लीजिए, धार्मिकता का वरदान आपको जीवन में राज्य करने के योग्य बनाता है। इसका मतलब आपको जीवन में राजा के रूप में राज्य करना। हम आत्मिक रूप में कह रहे हैं। आप राज्य और अधिकार करते हैं उन सब पर जिसके वश में आदम ने हमें लाया था। पाप, शैतान और संसार की बातें, हम उस पर राज्य और अधिकार करते आत्मा के क्षेत्र में। तो धार्मिकता के वरदान ने हमें परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है। धार्मिकता का वरदान आपको योग्य बनाता है कि परमेश्वर के सामने याजक बने। धार्मिकता का वरदान आपको योग्य बनाता है कि पृथ्वी पर राजा जैसे राज्य करें। आप जीवन में उन सारी बातों पर राज्य करते हैं जो आदम ने लाई थी। तो समझे, इस पृथ्वी पर आप जिसका सामना करते हैं, चाहे जो भी क्यों न हो, और वो तो निश्चय मनुष्य के पतन का परिणाम है। धार्मिकता के इस वरदान ने आपको ऐसी जगह रखा कि आप राज्य करें, अधिकार करें। आप उन्हें अधिकार में कर सकते हैं क्योंकि आपको धार्मिकता का वरदान दिया गया है। धार्मिकता का वरदान तो शत्रु के सामने हमारा हथियार है। ये हथियार है आपके पास, वो है जो शैतान के पास नहीं है। आपके पास धार्मिकता है। बाइबल कहती है कि धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता का यह हथियार ले लीजिए। शत्रु के विरुद्ध में धार्मिकता एक हथियार है। जब आप धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं तो शैतान को भागना है। जो आपके पास है उसके पास नहीं है। और परमेश्वर ने जो धार्मिकता आपको दी है वो शत्रु के विरुद्ध में आपका हथियार है। देखिए, बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं प्रभु पर विश्वास करती हैं और कांपती है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसकी उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। बड़ा फर्क है। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं। जैसे हम शैतान के विरुद्ध खड़े रहते हैं, उन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में खड़े रहते तो बड़े साहस से खड़े रहे, क्योंकि धार्मिकता हमें अधिकार और राज्य देती है शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं पर। हमारे पास वो है जो उनके पास नहीं। हम राजा और स्वामी के रूप में रहते हैं शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतों पर। इस तरह शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं। अंत में यही कहूँगा, याद रखिए, धार्मिकता में हमें परमेश्वर से संगति रखनी है। यानी धार्मिकता में ये 3 दृष्टिकोण होते हैं। ये परमेश्वर के साथ आपको खड़ा रखता है और धर्मी होने के लिए आपको विशेषता देता है कि आप धर्मी होते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आप अधर्म के काम नहीं करते, आप धार्मिकता में चलते हैं। और धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के सामने धार्मिकता में जीते हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार्मिकता हमें केवल परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़ी नहीं करती, लेकिन ये हमें बुलाती और ऐसी जगह रखती है कि हम में धर्मी होने की विशेषता होती है और हम उस धार्मिकता में जीते हैं, उस धार्मिकता में चलते हैं। अब हम जानते हैं, जैसे पिछले हफ्ते बताया था, हमारे मन और प्राण को नया बनाना है, शरीर को क्रूस पे चढ़ाना है। कई बार विश्वासी के नाते हम पाप करते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि अब तक हमारा मन पूरी तरह से नया नहीं बना। अभी भी शारीरिक और प्राण की इच्छाएं होती हैं, तो हम गलती करते हैं। तो उस समय क्या करना है? पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 से 9 कहता है, हम ज्योति में चलते हैं जैसे वो ज्योति है, तो हम संगति रखते हैं। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर ने जो दिया उसकी रक्षा करनी है। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ
अगर मैं पाप करता हूँ, पाप को पाप कहूँगा, मैं कहता हूँ प्रभु माफ़ कीजिए, मैंने गलती की है, मैंने स्वभाव के विरुद्ध में कुछ किया है जो आपने मुझ में रखा, मैंने धार्मिकता के विरुद्ध में कुछ किया है, प्रभु क्षमा कीजिए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे उससे शुद्ध करता है। तो जब आप शुद्ध होते हैं तो आप में पाप, दोष भावना और दंड आज्ञा की कोई भावना नहीं रहती है, वो चली जाती है। हम उस प्रिय में स्वीकार किए जाते हैं और विश्वासी की यही तो दशा है। धर्मी हैं, धर्मी ठहराए गए और धर्मी बनाए गए हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए। और आज जैसे हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़ेंगे, निश्चय ही हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो मैं चाहता हूं कि प्रार्थना कीजिए ऐसे व्यक्ति के रूप में जो धर्मी ठहराए गए, धर्मी बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह से, यीशु के लहू के द्वारा ये हो चुका है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर कहिए, प्रभु मैं मांगता हूँ ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे धर्मी बनाया, जो आपकी उपस्थिति में आ सकता है। मैं मांगता हूँ, चाहे जो भी हो। आपको भीख नहीं मांगनी है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको नहीं देंगे क्योंकि आप इसके योग्य नहीं हैं। नहीं, समझ लीजिए उसने आप पर कृपा की है, आप पर अनुग्रह किया। तो हियाव से मांगिए, भरोसे के साथ, विश्वास में, और हम इसे पाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए अपने दिलों को जोड़े और जहाँ भी है प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप इस बात को समझ लें कि आप तो निर्दोष हैं, आप पर कोई दोष नहीं, आप पर दंड आज्ञा नहीं, आपको स्वीकार किया गया और परमेश्वर की उपस्थिति में आपके पास में हियाव और भरोसा है। आज आप बड़े हियाव से कहिए, प्रभु धन्यवाद कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ। मुझे दी गई है आपकी धार्मिकता। मैं हियाव से आपकी उपस्थिति में आता हूँ और आपसे मैं ये मांगता हूँ। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करें कि प्रभु आपको छू ले। परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटेगा। आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन की इस अद्भुत सच्चाई के लिए कि आपने मसीह यीशु में यह हमारे लिए किया है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं। और पिता, हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं क्योंकि आपने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाई है। और पिता, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज इनकी चाहे जो भी ज़रूरत हो, मेरी प्रार्थना है कि आप इसे पूरा कीजिए। और मैं अपनी जगह पर खड़े रहता हूँ, अधिकार की जगह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान पाए हुए। और मैं शैतान के सारे कामों के विरुद्ध में खड़े रहता हूँ। मैं हर एक बीमारी, रोग और विपत्ति के विरुद्ध खड़े रहता हूँ। उस हर एक बुरे कामों के विरुद्ध में जिसने लोगों को बांध रखा है, जो कि मुश्किल में हैं, समस्याओं में हैं, बंधन और क्लेशों में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये सारी चीज़ें इनके जीवन पर से और इनकी आत्मा से टूट जाए। और ये परमेश्वर का जोए जीवन जो कि इनके लिए है, इनके पूरे व्यक्तित्व में बहते जाए। आत्मिक रूप में, भावनात्मक रूप में, इनके शरीर में, इनके धन में, इनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का ये बहुतायत का जीवन ये इनके जीवन में बहते जाए प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु, मैं कहता हूँ इन लोगों की आर्थिक ज़रूरतों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी आर्थिक ज़रूरत पूरी हो। परमेश्वर का प्रयोजन इनके जीवन में आए और इनकी ज़रूरतें पूरी हो। मैं इनकी भावनात्मक परेशानी के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। या मानसिक तंदुरुस्ती की बातें प्रभु यीशु के नाम में, और निश्चय ही चंगाई हो, निश्चय ही छुटकारा हो और परमेश्वर का काम होता जाए। और ये इन्हें इनकी सारी परेशानी से छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम में। मैं चंगाई कहता हूँ इनके शारीरिक देह में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, कि बीमारी और रोगों का हर एक जुआ टूट जाए और परमेश्वर की सामर्थ चंगाई लाए इनके शारीरिक देह में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं कि आप अभी लोगों को छू रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको आदर देते हैं। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस विश्वास के कदम के रूप में जो नहीं कर सकते थे वो आप ज़रा करके देखिए। अपने शारीरिक देह में विश्वास में काम कीजिए। अगर समस्या रही तो जांचिए और जो नहीं कर सकते थे उसे करने की कोशिश करें। बड़ी अपेक्षा के साथ कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की सामर्थ मुझे छुएगी और चंगाई देगी। आप विश्वास में आगे बढ़िए और कुछ करके देखिए और परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में बहते चले जाएं और आप अपनी चंगाई स्वीकार कीजिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, अभिषेक के लिए।
प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की शांति लोगों के जीवन में सेवा करें, इनके परिवार में और इनके घरों में है पिता। और परमेश्वर की शांति इनके दिलों को, इनके मनों को, इनके घरों और परिवारों को भर दे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब हो जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। आज आपने अपने लोगों की सेवा की, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े और प्रार्थना की है। मैं आपकी गवाही सुनना चाहता हूँ। देखिए, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है तो हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर। बताइए प्रभु ने आपके लिए क्या किया, और हम आपके लिए निश्चय आनंद मनाएंगे। हमारे चर्च के स्टाफ जो पर्दे के पीछे काम करते हैं वो आपके लिए बहुत खुश होंगे और हम एक साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। तो हमें ईमेल भेजिए, बताइए कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन को छू लिया, कैसे वो आपको छू रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। बताइए, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। यीशु के नाम में हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप निश्चय ये संदेश दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये उनकी मदद करेगा, उनकी यात्रा में बल देगा, विश्वास की यात्रा में। तो ज़रूर इसे दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। तो अभी इस समय हम बेनिडिक्शन लेंगे और उसके बाद सभा खत्म होगी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।